हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए आर एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 552 और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो नोबेल बेस्ड होने वाला है, तो पिक्चर्स वॉइस के साथ मैच नहीं करेगी। और मैंने इसके पिछले एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, तो जाओ मेरे चैनल पे और देखो जाके। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो होमेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज वे में स्माइल करती है और देखती है यूलिंग की तरफ और कहती है, क्या तुम्हें वुपिन डैनवॉन याद है अभी भी? और तुम यूयर की फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी। और मेरी प्यारी सिस्टर, ये सब कुछ मैंने तुम पर सौंप दिया और मुझे एक लेटर मिला था जिसकी वजह से मैंने तुमसे वो डैन पिल चोरी करवाई। पर इस समय देखा जाए, मुझे आपको इसके बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था और अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। और फिर तभी हमें यूलिंग को दिखाया जाता है और जो यूलिंग होती है ये सब सुन के जो उसकी बहुएं होती है वो ऊपर उठ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करती है और यीलिंग की आंखें गुस्से में भरी होती हैं और वो बहुत ही गुस्से से होमेयर को देख रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो ये पेन है मेरा और मेरे भाई कुई लैंग का, और ये सब कुछ जो हो रहा था वो तुमने कराया और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और हम तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से रहे, हमने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। और जो कुई लैंग होता है वो एक जानवर की तरह चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? ये सब कहते हुए जो कुईलिंग की आंखें थे वो बहुत ही ज्यादा लाल हो चुकी थी और जो होमेयर होती है उन दोनों की तरफ बहुत ध्यान से देखती है। वो उनकी कोई भी मदद नहीं करती है और उनसे कहती है, हाँ ऑफ कोर्स इसमें एक रीजन है और वो रीजन सफिशिएंट है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ बिना रीजन के करूँ। और फिर होमेयर अनकॉन्शियसली कोल्ड आइज से कोई वुल्फ की तरफ देखती है और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ही हेट्रेड दिख रही थी और तभी वो कोई वुल्फ से कहती है, ब्रदर कोई वुल्फ, यू आर द वन, वो तुम ही थे जो लिटिल सिस्टर को इस सेक्ट में लेकर आया और जो ये लिटिल गर्ल है ये भी आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती है। लेकिन आपको उस रात वसंत की हवा के बाद आपको पैंट का जिक्र नहीं करना चाहिए था और उस रात तुमने कहा था संप्रदाय यानी कि सेक्ट में नियम है और इन्हें दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। और ये उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और उस समय जो ओल्ड लेडी थी वो अपने मदर पे भरोसा करती थी और तुम बदल गए दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए और तुमने बच्चे भी पैदा किए और तुम इसे कहते हो स्वांग जियो निर्दयी है। और जो कोई वुल्फ था वो स्लगी सुस्त लग रहा था इन सारी बातों को सुनकर और होमेयर की आंखों में देखता है और जैसे ही वो होमेयर की आंखों में देखता है उसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस सी होने लगती है और असहाय होकर बोलता है, ओह क्या इसके लिए? और तभी जो होमेयर होती है वो कहती है, नॉनसेंस, ऑफ कोर्स मैं इन टूटी हुई चीजों के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती। और फिर जो होमेयर होती है वो मून स्पिरिट की तरफ देखती है और फिर होमेयर के माउथ का जो कॉर्नर होता है वो क्रॉस करता है एविल आर्क को, मतलब उसके मुंह का जो कोना था वो दुष्ट चाप को पार कर गया। और वो कहती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो इलाइट डिसिपल का कोटा होता है और तुम दोनों ज्वेलिंग और कोई वुल्फ और तुम दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे इनर डोर में और अगर तुम एलिमिनेट नहीं होते तो फिर जो इलाइट्स का कोटा होता है वो इनफ नहीं होता। और वो कहते हैं, फक क्या यही तुम्हारा रियल पर्पस था पॉइजन वुमेन? और तभी हमें कोई वुल्फ का सीन दिखाया जाता है। जो कोई वुल्फ होता है पहले तो गिल्टी फील कर रहा था पर जब उसने ये सेंटेंस सुना तो उसके दिल में गुस्से के साथ आग थी और तभी वो होमेयर से कहता है, तुम्हारी वजह से जो हमारे बच्चे थे वो आज इस हालत में है और तो और तुमने इतनी पॉइजनस स्कीम बनाई और तुमने ये सब कुछ रिवेंज के लिए नहीं किया बट तुमने ये सब कुछ बेनिफिट के लिए किया। तभी शायद होमेयर कहती है, जो ग्रैंडमा है वो मर रही हैं और वो भी एक रोमांटिक घोस्ट है और लाओ तुझो ने सोचा था कि वो इस मामले में मर चुका है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और लंबे समय तक शर्मिंदा होना पड़ा। और तभी यहीं पे सीन कट होता है, हमें यूलिन को दिखाया जाता है। जो यूलिंग होती है वो होमेयर को देख रही होती है फियर्सली और तब भी वो कंफ्यूज थी और वो होमेयर से कहती है, अगर तुम ये सब कुछ कोटा के लिए कर रही थी तो फिर तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? और तो और वो अभी भी बच्ची है। और तभी जो होमेयर होती है वो ये सब सुनकर हंसने लगती है और होमेयर शांति से कहती है, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे से घोस्ट थे
ये तुम्हारे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे, और अगर तुम ये जान जाती, तुम ये फाइंड कर लेती जो तुम्हारी चीजें हैं वो मेरे हाथों में हैं, और तब तुम इंटर कर सकती थी इनर डोर में। दोबारा से हु मेयर जूलिंग से कहती है, और क्या अब तुम हेट करती हो मुझसे, और इसीलिए मैंने वो समय आने ही नहीं दिया और मैंने तुमसे रिवेंज ले लिया, और तुम ओल्ड लेडी भी स्टार्ट कर सकती थी अपने स्ट्रेंथ के साथ और हमें खत्म कर सकती थी। और अनफॉर्चुनेटली जॉन्ग मैन के पास नियम है और ये इंश्योर करते हैं जितने भी पोटेंशियल डिसिपल हैं वो जीवित रहें, और जो इनर सेक्ट के डिसिपल होते हैं वो आउटर डिसिपल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि पहले आउटर डिसिपल चैलेंज ना करे इनर डिसिपल को। और तो और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, मैं सिर्फ यही कर सकती थी। और मैंने सुना था जो यहाँ के पैट्रियार्च हैं वो एक नए डिसिपल को लाए हैं बाहर से, और जैसे ही मैंने ये सुना था तभी से ही मैंने वो प्लान बना लिया था, और इस चीज से मुझे दोनों साइड से बेनिफिट होता। और तभी हु मेयर जुवो फैन के बारे में कहती है, अनफॉर्चुनेटली जुवो फैन इज आल्सो अ वेस्ट, नॉट मच स्किल एंड वाज इंजर्ड बाय यूयर एंड फाइनली वाज डिप्रिसिएटेड। नो वे आई हैड टू एक्ट एज प्लान। और तभी जो कोई लैंग और जूलिंग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही शर्मिंदा हुए और शायद एक दूसरे को इशारा करते हुए कहते हैं, जो हु मेयर है उसने अभी कहा है कि जो जुवो फैन है वो वेस्ट है, वो बेकार है। और ऐसा लगता है कि हु मेयर को जुवो फैन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो ये बात थी उन्होंने उसे नहीं बताया, उसको हाइड ही रखा हु मेयर से। और हु मेयर को अभी भी जुवो फैन के बारे में, जुवो फैन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो हु मेयर ने उन दोनों बच्चों के साथ किया था उसकी वजह से कुई लैंग और जूलिंग अपने आप को रोक नहीं पाए और वो उस पर अटैक करना चाह रहे थे। भले ही वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे जू फैन के द्वारा, पर तब भी वो लोग मास्टर थे। संजय हेड ट्रिपल क्वाड्रोपल के विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, और वो दोनों आपस में टीम अप करते हैं और वो दोनों साथ में मिलके बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को निकाल रहे होते हैं। और जब हु मेयर ये सब कुछ देखती है वो भी अपनी सांसों को रोक नहीं पाई, और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड भयभीत था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो मैं इस वीडियो को 6 बजे से बना रहा हूँ और ये अभी तक इतनी ही बन पाई है, और अभी बज रहे हैं 9:05, और मेरे पास भी और लंबी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मुझे भी स्टडीज करनी पड़ती हैं। और जो अब नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं रात को डाल दूंगा, और जो रात वाली वीडियो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, 10-15 मिनट की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 2 के जल्दी से कंप्लीट करा दो। और दोबारा से एक बार थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। बाय बाय, रात को मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।